स्टूडेंट्स, तो ये हमारी सेकंड वीडियो है चैप्टर वाइज सीरीज फॉर नीट 2026 बायोलॉजी। फर्स्ट वीडियो हमारी थी चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे मैं उसका लिंक लगा दूंगी, जरूर देखिए। हमने लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन किए थे। ये जाना भाई कौन कौन से टॉपिक है जो हर बार आते ही आते हैं, जैसे कि एम्ब्रियो सैग में से, ठीक है, पोलन ब्रेन के स्ट्रक्चर में से आता है, पॉलिनेशन का हमें पता होना चाहिए। आज हम लोग वही कर रहे हैं। आज हम लोग करेंगे किसके बारे में जानेंगे? हम लोग जानेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो आपका सेकंड चैप्टर है, ठीक है। उसमें से लास्ट 10 ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए आज हम वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, पहले आप रुकेंगे पढ़ेंगे, डायपोज, ओव्यूलेशन, मेनोपॉज या मेनार। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन क्या होती है? मेनार, क्योंकि मेनोपॉज क्या होती है? जब लास्ट टाइम होती है, ठीक है। ओव्यूलेशन तो जब ऑफकोर्स फीमेल में ओवम जो होता है, फीमेल गैमेट रिलीज होता है ओवरी से, उसे ओव्यूलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है? फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। In human pregnancy, the major organ systems are formed at the end of 12 weeks. Okay, कि major organ system है क्या वो 12 weeks के end पे बनते हैं? In human pregnancy, the major organ system formed at the end of 8 weeks. In human pregnancy, heart is formed after 1 month of gestation. Gestation मतलब कि जब of course development start हो जाता है, embedding हो जाती है embryo. In human pregnancy, limbs and digit develop by the end of 2nd month. And E is human pregnancy. The appearance of hair is usually observed in the 5th month. ओके, आप हम लोग देखो ई वाला इसका करेक्ट है। यस, यही होता है कि जो हेयर है वो 5th मंथ में आपके जनरली ऑब्जर्व होते हैं। 5th मंथ के बाद ना, या कहते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर, एक्चुअली सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद आपके हेयर, आईलिड्स जो अलग हो जाती है, आईब्रोज, ये सब आ जाता है, ठीक है। तो ये करेक्ट है। ह्यूमन प्रेगनेंसी में जो लिम्स एंड डिजिट है वो डेवलप होते हैं बाय द 2nd मंथ, ये भी करेक्ट है। ह्यूमन प्रेगनेंसी में हार्ट आफ्टर 1 मंथ ऑफ गेस्टेशन बन जाता है, इट इज ऑल्सो करेक्ट। अब देखो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, ए एंड बी, क्योंकि ए बोल रहा है मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक्स, और बी बोल रहा है ह्यूमन प्रेगनेंसी में मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8 वीक्स। अब आपको देखो अगर आप कि ए एंड ई और बी एंड सी ओनली, तो हमारा ऑप्शन है नहीं। या तो हमारा ऑप्शन है बी सी डी एंड ई, या हमारा ऑप्शन है ए सी डी। हमारा ऑप्शन क्या है? हमारा ऑप्शन हमें ए और बी में से है, क्योंकि ए बोल रहा है कि 12 वीक्स के बाद बनता है और बी बोल रहा है 8। आपको ये याद करना है कि हाँ भाई, ए 12 वीक्स के बाद मेजर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, तो ए इज करेक्ट। तो आंसर इज ए सी डी एंड ई। ये किसमें है? आपका बी में। तो आंसर है ए सी डी एंड ई ओनली। आपको मुझे बताना भी है भाई किस किसका करेक्ट है, किसने क्या लिखा है, ठीक है। ऐसे मत करना कि सिर्फ देखा और खत्म हो गया, प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो ये हो ही नहीं रहा, सेलेक्ट सेकंड। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। वेरी इजी, इसमें आपको दिया हुआ है आप लोगों को। अगर मैं स्पर्म का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, इस तरह का आपका स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का, ठीक है। ये उसकी ये हेड होता है, हेड में आगे यहाँ पे जो होता है ये क्या होता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम का काम क्या होता है? एक्रोसोम का काम होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ओवम के चारों तरफ जोना पैलिसिडा की लेयर होती है, उसको एक्चुअली में ब्रेक करके उसको उसके बीच में से निकल, ये उसका हेड पोर्शन होता है जहाँ पे न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसका मिडल पार्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम हमें पता है एनर्जी देना, है ना। और ये उसका टेल है। चलिए तो अब ये करते हैं हेड। हेड में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ऑफकोर्स हमारा जेनेटिक मटेरियल, तो ए का तो 4 हो गया, मतलब सी या डी में से कोई है, ठीक है। नेक्स्ट मिडल पीस। मिडल पीस में क्या होता है? अभी मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया, तो मिडल पीस आपको दे रही है एनर्जी। तो बी का है 3rd, ये दोनों में ही है। आगे बढ़ते हैं। एक्रोसोम। एक्रोसोम ये जो आगे वाला पोर्शन होता है, इसका काम क्या होता है? इसमें एंजाइम्स होते हैं जो एक्चुअली एट द टाइम ऑफ एंट्री ओवम में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एक्रोसोम इज एंजाइम। अब बच्चा टेल, ऑफकोर्स टेल हेल्प करती है मोटिलिटी में। तो योर आंसर इज ए का 4, बी का 3rd, सी का 1। तो इट्स सी, ना डी है ना ए है ना बी है, सी। आपको बताना है मुझे एंड में कि हाँ भाई किसके कितने मार्क्स आए हैं। +4 -1 करेक्ट है तो +4, गलत है तो -1 करना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, consider the following, the reduction division for the human female gametogenesis starts earlier than that of the male gametogenesis। पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा होता है या नहीं। यस, ऐसा होता है, क्योंकि फीमेल में हमें पता है, फीमेल में जो गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है वो oogonia में कब स्टार्ट हो जाता है? वो पहले ही स्टार्ट हो जाता है, जब बर्थ से पहले ही, फीमेल फीटस में। तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। ये वाले पॉइंट इज डेफिनेटली पूरी तरह से करेक्ट है। सेकंड, द गैप बिटवीन द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड द सेकंड मियोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल्स कंपेयर टू फीमेल्स। ये भी करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होती है ना फीमेल्स में, वो हमारी कब हो जाती है? कंप्लीट नहीं होती बट स्टार्ट तो हो जाती है ना हमारी, तो फीटस में होती है। फीटस होता है जब मदर के वूम में होती है, और बाद में मैच्योर होती है, जब प्यूबर्टी होती है तब जाके कंप्लीट होती है। क्योंकि मेल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता, एक बार प्यूबर्टी स्टार्ट हुई, मियोसिस 1 मियोसिस 2 फटाफट हो जाती है। द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। नाउ दिस इज दिस करेक्ट? यहाँ हमें देखना है क्योंकि कंफ्यूजन वाला है। फोर्थ इज कि LH सर्ज, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज, लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। नहीं, यहाँ पे आपको याद रखना है कि LH जो होता है ना, LH, अगर आपको मेंस्ट्रुएशन याद है कि LH सर्ज, जब भी LH हार्मोन इंक्रीज होता है वो आपका किस चीज को प्रमोट करता है? ओव्यूलेशन को, ना कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को। कभी भी नहीं, LH प्रमोट्स ओव्यूलेशन।
तो डी डेफिनेटली ट्रू नहीं है, तो ये वाला तो आपका ऑप्शन है ही नहीं। या तो आपके बी, ए एंड बी ट्रू है। सी, द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ, देखो कई बार क्या होता है ना एग्जाम में, या तो आपको सारे ऑप्शंस बताऊं, क्या आपको वो बताओ कि जो डेफिनेटली आंसर करेक्ट है, जैसे ए और बी हमें पता है डेफिनेटली वो करेक्ट है, तो इसका आंसर वैसे तो सी है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। नहीं, फर्स्ट पोलर बॉडी इज नॉट एसोसिएटेड, तो सेकेंडरी oocyte बनेगा तब पोलर बॉडी बनती है, जब प्राइमरी oocyte में कंप्लीट हो जाती है, तो नो। तो आंसर इज सी, ए एंड बी आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ट्विंस आर बोर्न टू अ फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट डोर टू यू। लेकिन ट्विंस हुए हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो बताओ इसमें कौन सा ट्रू है भाई? अगर ट्विंस जो हैं आपके आइडेंटिकल ट्विंस, पता है वो होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, वो ट्विंस होते हैं जो एक जाइगोट जो होता है, ठीक है, उस जाइगोट में अगर ब्रेक डाउन होगा, वो उसमें उससे अगर एक जाइगोट से जब दो बनते हैं वो आपके आइडेंटिकल होते हैं। अगर ये जाइगोट में मेल क्रोमोसोम होगा, वाई होगा, एक्स वाई, तो दोनों लड़के होंगे, एक्स एक्स होंगे तो दोनों लड़कियां होंगी, आइडेंटिकल ट्विंस। जबकि ये वाले जिसमें एक लड़का एक लड़की, ये वो केस होता है जिसमें हो सकता है उस केस में कि दोनों ओवरियो से निकला है एग, ठीक है, तो दो अलग अलग स्पर्म ने उनको फर्टिलाइज किया है, इसीलिए आपके पास एक लड़का है एक लड़की है, तो दे वर कंसीव्ड थ्रू इन विट्रो, उससे कोई लेना देना नहीं है। नो। 75 आइडेंटिकल जेनेटिक कॉन्टेंट, आइडेंटिकल वो होंगे ही नहीं, जैसे नॉर्मल सिबलिंग्स होते हैं, आपका भाई आपकी बहन है वैसे हैं, तो अलग अलग टाइम पे उनका, ऑफकोर्स मेरा भाई जैसे मुझसे 3 साल छोटा है, तो जैसे हम दोनों हैं वैसे होंगे। नो। मोनोजाइगोटिक ट्विंस बिल्कुल भी नहीं, मोनोजाइगोटिक जैसे आइडेंटिकल होते हैं या इन्हें मोनोजाइगोटिक भी बोलते हैं। नो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है, ये मैं बार बार ना इसमें कर देती हूँ, किसी को पता हो ना मुझे बताना कि ये चेंज कैसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने ये किया, या नेक्स्ट पे आते हैं। So, अगला क्वेश्चन है, given below are two statement, one is of course assertion and reason. During menstrual cycle, the ovulation takes place approximately on 14th day. हाँ, ये होता है कि लगभग 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है, ये करेक्ट है। Rapid secretion of LH in the middle of menstrual cycle induce rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum. It is also correct. मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था कि LH, जब LH की सिक्रेशन बढ़ जाता है ओवरी में, तो क्या होगा वहां पे, मतलब LH ज्यादा आता है, LH के बढ़ने से एस्ट्रोजन भी बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हाँ, LH का सिक्रेशन ओवरी में, मतलब पिट्यूटरी से रिलीज होता है LH और ओवरी में आता है, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि यस, ग्राफियन फॉलिकल जो होता है आपका रप्चर होता है, उसमें से ओवम रिलीज होता है, ये करेक्ट है, ठीक है। सो इट आंसर इज सी, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड रिवर्सिंग द रूट ऑफ मिल्क इंजेक्शन। इसके लिए ना ये वाला फिगर आप लोग देखोगे कि सबसे पहले क्या होते हैं ब्रेस्ट में, फीमेल ब्रेस्ट ग्लैंड में, ये देख रहे हो आपको यहाँ पे जो छोटे छोटे ये सेल्स दिख रहे हैं, इन सेल्स को यहाँ पे ये मेमोरी लोब्यूल होते हैं, और मेमोरी लोब्यूल के अंदर क्या होते हैं? एल्वियोलाई। मेमोरी, ये जो लोब्यूल है इसके अंदर एल्वियोलाई, ये सेल्स होते हैं जो एक्चुअली में यही सेल्स जो होते हैं जो सिक्रेट करते हैं मिल्क को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने वैसे भी नहीं दिया, तो ठीक है, ये रहा मेमोरी एल्वियोलस। तो सबसे पहले तो आपका सी होना चाहिए, जो कि बी में है और सी में है, ठीक है। सी के बाद दोनों में ही ई है, देखोगे आप दोनों में ई है, जैसे मेमोरी ट्यूब्यूल बोलते हैं, तो ये भी करेक्ट है कि इससे यहाँ से निकलने के बाद लोब्यूल से कहाँ पे जाते हैं, जो मिल्क होता है वो जाता है ट्यूब्यूल में। तो ई, सबसे पहले एल्वियोलस, फिर आपका आता है ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल से निकलने के बाद वो कहाँ पे जाता है? वो जाता है, देखिए, मेमोरी डक्ट, फिर एम्पुला, और लास्ट में सारा इकट्ठा हो जाता है लेक्टिफेरस डक्ट में। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ? बी तो डेफिनेटली नहीं है, बी ये वाला, क्योंकि बी लेक्टिफेरस डक्ट में लास्ट में जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ए बी डी ये दोनों ही नहीं है, कि सबसे पहले जाएगा एल्वियोलस में, उसके बाद मेमोरी ट्यूब्यूल में, उसके बाद मेमोरी डक्ट में, वहां से एम्पुला में, और उसके बाद लेक्टिफेरस डक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग, आपको मैचिंग करनी है। फीमेल आपकी बुक में जो पेल्विस का डायग्राम है ना फीमेल का, उसमें से आया। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका ये, पहले देख लो कि जो आपको आता है उसको मैच कर लो। जैसे कि चलो मैं बात करूं हाइमेन ना, मुझे पता है सब बच्चों को हाइमेन तो पता ही होगा। हाइमेन क्या होती है? एक थिन मेम्ब्रेन जो वेजाइनल ओपनिंग को कवर करती है। तो सी का तो 4 है, किसमें है? अरे ये तो सिर्फ ए में ही है और किसी में है ही नहीं, सॉल्व हो गया। बट फिर भी चेक कर लेते हैं। हॉर्न्स प्यूबिस हमें पता है पैटी कुशन वाला होता है, तो स्किन और हेयर को कवर करता है, ठीक है। सेल्स क्लिटोरिस ये होती है, क्या होगा? टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा, एक फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द वेजाइनल। तो वैसे तो मैं उससे ही पता लग गया था हाइमेन से, बट या हम लोग को चेक सारे करने थे, तो हमने मैच कर लिया, बट वो पता लग गया था हमें, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अगेन मैचिंग आया है, ये हमारा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से आया है कुछ क्वेश्चंस इसमें। अगर आपको याद हो स्ट्रक्चर, तो कोलेस्ट्रम याद होता है कि वो मिल्क होता है, वो मदर्स मिल्क जो होता है उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एंटीबॉडीज और ये सब प्रेजेंट। तो कोलेस्ट्रम का तो डेफिनेटली हमारे पास क्या है? कोलेस्ट्रम इज एंटीबॉडीज फॉर न्यूबॉर्न, ये हो गया। तो सी का 1 कितने में है? ओह सिर्फ एक ही में है, बट स्टिल हम सारे चेक करेंगे। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? पार्चुरेशन जब फीटल रिजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, कि जब एक्चुअली में ना फीटस को बाहर, मतलब कि बर्थ देना होता है मदर को, तो जो प्लेसेंटा होती है, ठीक है, प्लेसेंटा और यूट्रस की वॉल्स जो होती है वो रिलीज करती हैं हार्मोन्स, रिफ्लेक्सेशन रिलीज करती है, फिर जाके रिफ्लेक्सेशन होता है, फिर जाके एस्ट्रोजन रिलीज होता है, हार्मोन्स है उसकी वजह से होता है। तो दैट इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स।
ओके, फिम्ब्रे हमें पता है जो हमारे फेलोपियन ट्यूब होती है उसका पार्ट होते हैं ना, ये जो एक्चुअली में कलेक्ट करते हैं ओवरी से ओवम को, ठीक है। एंड प्लेसेंटा सिक्रेट्स हार्मोन एससीजी, जो एक्चुअली में प्रेगनेंसी हार्मोन है। जब भी ब्लड टेस्ट होता है ना प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए, क्योंकि प्लेसेंटा एससीजी निकालेगा और एससीजी निकल रहा है तो प्रेगनेंसी है। तो क्या यही है? ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। कितना इजी था ये तो, है ना? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट